हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? गुड। आज इस लेक्चर में दिस इज अ सेवेंथ लेक्चर ऑफ चैप्टर 2. वी लेफ्ट विथ ओनली 3 क्वेश्चन ऑफ एनसीईआरटी. फाइन. दीज एनसीईआरटी क्वेश्चंस आर एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन 5th एंड एक्सरसाइज 2.3 क्वेश्चन 4th एंड 5th. ये क्वेश्चन उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, बट दिस इज क्वाइट अ गुड क्वेश्चन. Exercise 2.4 question 5th. And with this we will be over with each and every question of NCERT. And side by side we have given a good number of questions from a B booklet, जिसकी queries आप रूटीन में मुझे व्हाट्सएप कर रहे हैं. So we are working out. और हमारी मंडे वेडनेसडे फ्राइडे शाम को 5 बजे की क्लास भी फिक्स हो गई है. किसी भी बच्चे की अगर कोई प्रॉब्लम है तो उस केस में आप मुझे अपनी क्वेरीज अपडेट कर सकते हैं. और कल क्लास में जूम इंटरेक्शन में जो जो पॉसिबल होगा साथ साथ में ब्रीफ करेंगे. और कहीं कोई डिटेल वर्किंग है जो पर्टिकुलरली किसी स्टूडेंट को चाहिए तो वो मैं पीडीएफ बना के भी आपको व्हाट्सएप कर सकता हूं. दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम. फाइन. सो लेट्स स्टार्ट ऑफ विद दिस वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. इस क्वेश्चन में क्या है? दिस इज अ गुड क्वेश्चन. 2.4 क्वेश्चन 5. इसमें ये कह रहा है कि एक पॉलिनोमियल दी हुई है हमको. दिस पॉलिनोमियल इज ऑफ डिग्री 4. सो दिस इज बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. जब इस पॉलिनोमियल को हम इससे डिवाइड करते हैं, फाइन, तो मेरा रिमाइंडर ही आता है. दिस पॉलिनोमियल व्हेन वी डिवाइड बाय दिस आई गेट माय रिमाइंडर एज x प्लस a. तो कह रहा है कि इस पॉलिनोमियल में आप k की वैल्यू निकाल के बताएं ये k है और इस a की वैल्यू निकालेंगे. तो हमारा क्वेश्चन है फाइंड k एंड a. सो क्वेश्चन इज क्लियर. When we divide this by this, we get this remainder. जब इसको इससे डिवाइड करके ये रिमाइंडर आ रहा है तो हमको इवैल्यूएशन देना है कि हमारा k और a क्या होगा जी. So you have to be very carefully doing this work to see the division portion. देखिए इसको कैसे करते हैं. x पावर 4 माइनस 6x क्यूब प्लस 16x स्क्वेयर माइनस 25x प्लस 10. इस पॉलिनोमियल को हम डिवाइड कर रहे हैं. दिस इज डिवाइडेड बाय दिस x स्क्वेयर माइनस 2x प्लस k. फाइन. सो व्हेन दिस डिवाइडेड बाय दिस वी गेट दिस एज अ रिमाइंडर. हम अपना रिमाइंडर निकालेंगे और जो हमारा रिमाइंडर आएगा उस रिमाइंडर को हम इससे कंपेयर करके a और k की इवैल्यूएशन करेंगे. देखिए कैसे वर्कआउट करते हैं. डिवीजन के सेम फॉर्मेट है जो आपने 8th में किए हैं, 9th में किए हैं, और इस एक्सरसाइज में भी बिगिनिंग में हमने डिवीजन के पोर्शन किए हैं. तो जब आप डिवाइड करते हैं आपको देखना है व्हाट शुड बी मल्टीप्लाई बाय x स्क्वायर टू गेट यू x4. x स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई करें कि x4 आए. सो दैट इज व्हाट x स्क्वायर. x स्क्वायर इनटू x स्क्वायर इज x4. ये आ गया x4. अब डिवीजन में पहली टर्म को देखना है, फिर इस पूरे दिस इज डिविडेंड, डिवीजन, क्वोशिएंट, रिमाइंडर, ये पूरे डिवाइजर को इससे मल्टीप्लाई कर दो. x स्क्वायर इनटू x स्क्वायर इज x4 माइनस 2x क्यूब, माइनस 2x इनटू x स्क्वायर इज माइनस 2x क्यूब प्लस kx स्क्वायर. सो दिस इज नाउ रिटन लाइक दिस. आप ये प्लस इसको माइनस कर देंगे, माइनस को प्लस कर देंगे, प्लस को माइनस करेंगे. ये पोर्शन हमेशा फर्स्ट टर्म कैंसिल होगी. फाइन. अब माइनस करें, आपकी क्या आया जी. अभी हमारे पास क्या आया. दिस इज 6x क्यूब प्लस माइनस 6x क्यूब प्लस 2x क्यूब. दिस विल बिकम व्हाट माइनस 4x क्यूब. इज फाइन. ठीक है. नाउ दिस इज 16x स्क्वायर माइनस kx स्क्वायर. तो इसको मैं लिख सकता हूं 16 माइनस kx स्क्वायर. ध्यान से देखेंगे 16x स्क्वायर माइनस kx स्क्वायर. तो दोनों का x स्क्वायर बाहर रख लिया. फाइन. 16 माइनस kx स्क्वायर. ऊपर से कॉपी कर लिया माइनस 25x. नाउ अगेन व्हाट यू शुड मल्टीप्लाई बाय x स्क्वायर टू गेट माइनस 4x क्यूब. इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे? माइनस 4x से. x स्क्वायर इंटू माइनस 4x इज माइनस 4x क्यूब. पहला नंबर सेम होना चाहिए थी. x square into minus 4, this is minus 4, x square into x is x cube. So now
multiply the whole polynomial by minus 4x. मल्टीप्लाई करेंगे, दिस माइनस इंटू माइनस इज प्लस 8x स्क्वायर, x के नीचे x के लिखेंगे, ठीक है बच्चे, k इंटू माइनस 4, तो प्लस इंटू माइनस इज माइनस 4kx. Fine. Change the sign. Minus will go plus, plus will go minus. This minus will change into plus. Add the numbers. This get cancelled. Be careful. What you need to do in this question is minus 16 minus kx square minus 8x square. तो आप इसको कैसे करेंगे बच्चे? आप इसको ऐसे लिख लें, अगर आप लिखना चाहते हैं तो ये ऊपर है 16 माइनस के और नीचे माइनस 8 है और बाहर x स्क्वायर है. 16 माइनस के माइनस 8x स्क्वायर. फाइन. तो 16 माइनस 8 कितना आ गया? 8 माइनस के एक्स स्क्वायर. तो आप इसको लिखें 8 माइनस के एक्स स्क्वायर. 16 माइनस के माइनस 8, ठीक है जी. 6 माइनस 8 इज 8 माइनस के एक्स स्क्वायर. रिटर्न. नाउ दिस इज माइनस 25 प्लस 4kx. तो आप क्या कर सकेंगे, ये प्लस हो गया जी. पहले ये हमारे पास क्या आया, माइनस 25x प्लस 4kx. तो मैं x कॉमन लेके अंदर लिख सकता हूं 4k माइनस 25. तो ये आ गया 4k माइनस 25x. ठीक है, फाइन. सो प्लीज टू सी टू इट. ऐसा कभी भी कोई ये वर्किंग आप जब आप कॉपी में करें तो आप नीचे नहीं कर सकते, पर आप यहाँ पे लाइन लगाते हैं राइट में, इसके इस पोर्शन में अपना रफ वर्क करते रहें, बिकॉज दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू बी डबली श्योर दैट योर कैलकुलेशन शुड गो करेक्ट. फाइन. नाउ जस्ट सीइंग वी मल्टीप्लाई दिस बाय दिस कंप्लीट. नाउ लेट्स कॉपी द नेक्स्ट नंबर दैट इज 10. लेट्स सी व्हाट यू शुड मल्टीप्लाई दिस x स्क्वायर टू गेट यू दिस फर्स्ट टर्म. x स्क्वायर के आगे 8 माइनस के है, तो x स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि 8 माइनस के x स्क्वायर आए. सो दैट नंबर विल बी व्हाट, 8 माइनस के. 8 माइनस के इंटू एक्स स्क्वायर इज 8 माइनस के एक्स स्क्वायर. बी वेरी केयरफुल. अब ये माइनस 2x को इससे मल्टीप्लाई करना है. फाइन. सो प्लीज टू सी टू इट. दिस इज प्लस, दिस इज माइनस, तो साइन क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा. फाइन. अब आप पहले 2 को मल्टीप्लाई करते हैं इन दोनों नंबर से. दैट इज 16 माइनस 2k और बाहर x आ जाएगा. फिर से देखेंगे, दिस इज माइनस, दिस इज प्लस, तो बाहर का साइन क्या आ गया, माइनस. अब ये 2 को मल्टीप्लाई किया अंदर वाले नंबर से, 16 माइनस 2k और x जो है ये यहां पे आ गया प्लस. दिस इज k इंटू 8 माइनस k. तो k इंटू 8 माइनस k विल बिकम व्हाट, दिस विल बिकम, आप 8k इंटू 8 माइनस k को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो बन जाएगा 8k माइनस k स्क्वायर. दिस इज 8k माइनस k स्क्वायर. ऐसा भी लिख सकते हैं. फाइन. सो दिस इज द फाइनल वर्किंग. अब आप सब्ट्रैक्ट करें फिर से इसको. दिस इज प्लस माइनस, दिस गेट कैंसिल. फाइन. ये माइनस है, ये प्लस हो गया. अब आप कैलकुलेशन ध्यान से करें. क्या लिखेंगे बच्चे, ऊपर का पहले नंबर कॉपी करें, 4k माइनस 25 और नीचे क्या हो गया, ये प्लस, तो कितना आ जाएगा, प्लस 16 माइनस 2k और ये ब्रैकेट का x आ जाएगा जी. इसमें से 4k माइनस 25, ये प्लस साइन है, तो प्लस इंटू 16 इज 16 माइनस 2k, बाहर वाला x एज इट इज आ गया. फाइन. और ये वाला पोर्शन नीचे कितना आएगा, ये क्या हो जाएगा, फिर से ये माइनस, ऊपर आ जाएगा 10, ये माइनस बाहर है तो क्या आ जाएगा, माइनस इंटू दिस इज माइनस 8k, माइनस इंटू माइनस इज प्लस k स्क्वायर. फाइन. अभी आप इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं जी. अब आप इसको और सिंप्लीफाई कैसे कर सकते हैं, ये आपका रिमाइंडर आ गया जी, और आगे कुछ नहीं है कैरी करने के लिए. सो आप इसको सिंप्लीफाई करें. 4k माइनस 2k इज व्हाट, 2k माइनस 25 प्लस 16 इज व्हाट, माइनस 9x प्लस, दिस इज हाउ मच नाउ, दिस इज k स्क्वायर माइनस 8k प्लस 10. ऐसे लिखते हैं. पहले पावर 2 लिख दें k की. फाइन. बिकॉज इसमें x नहीं है, सारा कांस्टेंट है, तो हमने पहले k स्क्वायर लिखा, फिर माइनस k 8k फिर प्लस 10 लिख दिया. नो, दिस इज माय रिमाइंडर. मेरा रिमाइंडर ये आया. दिस ऑन सिंप्लीफिकेशन आई गेट दिस इज माय रिमाइंडर. बट ही इज सेइंग द रिमाइंडर शुड बी दिस. ये कह रहा है रिमाइंडर ये आना चाहिए. मेरा रिमाइंडर ये आया है, इसका मतलब दिस माय रिमाइंडर व्हिच आई एम गेटिंग ऑन डिवीजन शुड बी इक्वल टू दिस.
तो इन दोनों को कंपेयर कर देंगे. नाउ वी कैन राइट व्हाट वी कैन राइट. दिस इज 2k minus 9x plus k square minus 8k plus 10 is equal to x plus a. My this remainder is equal to the remainder he is given. Fine. So आप देखें अगर ये रिमाइंडर इसके बराबर है तो यहां पे कोफिशिएंट ऑफ x इज व्हाट. इफ देयर इज नो कोफिशिएंट दैट मींस इट इज 1. और यहां पे कोफिशिएंट ऑफ x क्या है 2k minus 9. x का कोफिशिएंट क्या है 2k minus 9. So that means 2k minus 9 is equal to 1. Because coefficient of x is 1 and here the coefficient of x is what 2k minus 9. So coefficient of x is equal to right hand side coefficient of x. And this side is constant on the left hand side. This is constant on the right hand side. तो ये वाला constant जो left hand side में constant means without x. ये भी without x है तो इन दोनों को बराबर कर दें तो कितना आ जाएगा k square minus 8k plus 10 is equal to a. तो देखिए यहां से क्या लिखा 2k is equal to 10 and k is equal to what 5. इस k is equal to 5 को यहां पे रिप्लेस कर दें. पुट ये k is equal to 5 नहीं यहां पे पुट करें बच्चे पुट करें k is equal to 5. So this will become what 5 square minus 8 5 plus 10 is equal to a. ठीक है. So this is 25 minus 40 plus 10 is equal to a. This will become what 35 minus 40 that is minus 5 is equal to a or a is equal to minus 5. तो मेरी दो वैल्यूज क्या गई मेरी a की वैल्यू मुझे इस क्वेश्चन में क्या करना था फाइंड था क्वेश्चन था फाइंड k and a फाइंड करना था k and a. So k बच्चे क्या आ गया what is k is 5 and what is a is what minus 5. A very good question. So this is basically you need to be good at your foundation, focus, patience, working to strike this question. Fine. ये उतना examination point से important नहीं है. But if you are solving this question, that means you very focused at your workout. Fine. Good question to cover up and good question to cover in. And now the remaining leftover जो दो question थे मैंने बीच में इसलिए छोड़े थे क्योंकि वो question इतने important नहीं थे. तो why to give a lot of time in the beginning. But मैं अभी बोर्ड पे आपको ब्रीफ कर देता हूँ so that आपको कोई दिक्कत ना है. They are the two remaining questions. They are very very simple. Fine. Now this question is over. और अब पिक कर लेते हैं एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन 4 and 5. Let's first pick exercise 2.3 question 4. Fine. What he says in this question that in this question we have given a polynomial p of x. Polynomial p of x is given you x cube minus 3x square plus x plus 2. ये पॉलिनोमियल दी हुई है. इस पॉलिनोमियल को कह रहा है डिवाइड करो. अगर हम डिवाइड करते हैं p of x is this then is given quotient is given you x q of x is given you x minus 2 and r of x is given you what is that minus 2x plus 4. कह रहे हैं g of x निकालो. फाइन. तो क्या होता है जी ऐसा होता है दिस इज लाइक दिस p of x g of x q of x and remainder is r of x. तो डिवीजन एल्गोरिथम क्या है डिवीजन एल्गोरिथम इज व्हाट डिविडेंड p of x is equal to g of x into q of x plus r of x. This is a division algorithm. Dividend is equal to divisor into quotient plus remainder. Fine. तो इस केस में हमको ये दिया हुआ हमको ये दिया हुआ है हमको ये दिया हुआ है हमें ये निकालना है जी g of x. हमको g of x निकालना है. क्वेश्चन इज क्लियर. सो ऑलवेज सी टू इट व्हाट बेसिकली द पोजीशन ऑफ द क्वेश्चन इज. इसमें यूज क्या करेंगे इसमें यूज करेंगे डिवीजन एल्गोरिथम एंड वी विल थ्रू विद द वर्किंग. फाइन. देखिए कैसे कवर करते हैं. सिंस वी नो दैट डिवीजन algorithm
P of x is equal to G of x into Q of x plus R of x. फाइन, ये डिवीजन एल्गोरिथम है. डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर. फाइन. सो आप इसकी वैल्यू रिप्लेस करें. P of x is x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2. G of x को हमको निकालना है. लेट इट बी G of x. Q of x given you what? Q of x is given you x minus 2. And what is your R of x? Minus 2x plus 4. ठीक है. फाइन. इट्स वेरी सिंपल. आपको ये वाला पोर्शन निकालना है. ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं. इसको भी ना छोड़ेंगे, बाकी पोर्शन को इधर शिफ्ट कर दीजिए. तो जब आप इसको इधर लेके आएंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे. एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस x माइनस 2. ये इसको एज इट इज लिखा. एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस x प्लस 2. ये माइनस 2x इधर आएगा, क्या आएगा? प्लस 2x. और ये प्लस 4 इधर आएगा तो क्या आएगा? माइनस 4. तो दिस इज g ऑफ x into x minus 2. Fine. So this will be what? X cube minus 3x square. 2x plus 2x is 3x. 2 minus 4 is minus 2 is equal to g of x into x minus 2. अब मुझे ये निकालना है g of x. So I'll leave it here only. तो आप g of x को यहीं रख लेंगे. आप g of x को यहीं रख लें. फाइन. ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो रहा है? डिवाइड हो जाएगा. तो ये क्या बन जाएगा? एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 डिवाइडेड बाय x माइनस 2. ये मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा? ये पूरा फैक्टर क्या हो जाएगा? यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा. दैट्स ऑल. नाउ जस्ट डिवाइड दिस पोर्शन बाय दिस. फाइन. इसको डिवाइड कैसे करेंगे? इज वेरी सिंपल. एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 को डिवाइड किया x माइनस 2 से. फाइन. व्हाट यू शुड मल्टीप्लाई बाय x टू गेट यू x क्यूब? दिस इज व्हाट? x स्क्वायर. सो x स्क्वायर इनटू x इज x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर. ये प्लस था माइनस हो गया, ये इससे कैंसिल हो जाएगा. ये माइनस था बच्चे प्लस हो जाएगा. माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर इज व्हाट? माइनस x स्क्वायर प्लस 3x. आप x को किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि माइनस x स्क्वायर आएगा? तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे? माइनस x से भी. x माइनस x इज माइनस x स्क्वायर. और ये कितना आएगा? माइनस इंटू माइनस इज प्लस 2x. फाइन. एंड दिस गेट यू व्हाट? प्लस. ये कैंसिल हो जाएगा. ये माइनस करेंगे तो आएगा x माइनस 2. इसको 1 से करेंगे तो कितना आएगा? x माइनस 2. दिस रिमाइंडर इज 0. शो माई g ऑफ x इज इसको जब इससे डिवाइड किया मैंने, इसको इससे जब डिवाइड किया इस वाले पोर्शन से, तो ये कितना आ गया बच्चे? g ऑफ x इज x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 इज g ऑफ x. और यू कैन से g ऑफ x इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस x प्लस 1. वेरी सिंपल. फाइन. बेसिक रूल, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, बस स्ट्रेट क्वेश्चन. एंड वन मोर क्वेश्चन, दैट इज अ 5th क्वेश्चन. फाइन. दैट्स अगेन अ वेरी सिंपल. 2 minutes. What he's saying in this question, give example for. मुझे क्वेश्चन में कुछ नहीं करना, मुझे एग्जाम्पल बताना जी. गिव एन एग्जाम्पल. कौन सी एग्जाम्पल बतानी है? उस एग्जाम्पल में मुझे px बताना है, gx बताना है, qx बताना है और r of x बताना है. I have to find all of them. मुझे अपनी तरफ से कोई एग्जाम्पल लिखनी है जो क्या कंडीशन सेटिस्फाइड करे. डिग्री ऑफ px इज इक्वल टू डिग्री ऑफ qx. पहला पॉइंट है. Degree of px should be equal to degree of qx. Fine. Second point क्या है? Degree of qx is equal to degree of rx. Degree of qx is equal to degree of rx. Fine. और थर्ड एग्जांपल क्या है? Degree of rx. Degree of rx is equal to 0. थर्ड एग्जांपल क्या है? Degree of rx is equal to 0. कोई भी कह रहा है, कोई एग्जांपल बताओ जो इन तीनों केसेस को अलग अलग सेटिस्फाइड हो. फाइन. पहले लेट अस टॉक अबाउट, गिव सम एग्जांपल, इजीएस्ट ऑफ द एग्जांपल. बहुत टफ ना करें. जो इजीएस्ट एग्जांपल है वो बताना है जो डिवीजन एल्गोरिथम को सेटिस्फाई करे.
डिवीजन एल्गोरिथम को कौन सी एग्जांपल सेटिस्फाई करती है जी? डिवीजन एल्गोरिथम क्या है? डिवीजन एल्गोरिथम इज डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर. सो दैट इज p ऑफ x शुड बी इक्वल टू g ऑफ x इनटू q ऑफ x प्लस r ऑफ x. ऐसी एग्जांपल देनी है जो इस रूल को सेटिस्फाई करे. डिवीजन एल्गोरिथम ये होता है जी, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर. ठीक है. जैसे मैं बहुत सिंपल एक केस पिक करता हूं कि लेट अस से माय p ऑफ x इज 2x plus 1, my g of x is 2, my q of, अब मैं इसको डिवाइड करता हूं पहले. फाइन. अब देखिए मैंने जब इसको इससे डिवाइड किया तो ये क्या आया? तो मेरा डिवीजन रूल क्या है? p ऑफ x शुड बी इक्वल टू g ऑफ x इंटू q ऑफ x प्लस r ऑफ x. देखें p ऑफ x क्या है? 2x प्लस 1. g ऑफ x क्या है? 2. q ऑफ x क्या है? x. r ऑफ x क्या है? 1. सो दे आर इक्वल. और अब मेरे को सेटिस्फाई किया, पहले तो डिवीजन एल्गोरिथम सेटिस्फाई करा है. अब दूसरी कंडीशन क्या थी? डिग्री ऑफ px शुड बी इक्वल टू डिग्री ऑफ qx. अब देखिए इस वाले केस में व्हाट इज डिग्री ऑफ px? डिग्री ऑफ px क्या है? डिग्री ऑफ px की डिग्री क्या है? px की डिग्री क्या है? x की पावर कितनी है यहां पे? 1. तो डिग्री ऑफ px इज 1. डिग्री ऑफ qx, क्वोशंट क्या है? x. तो क्वोशंट की डिग्री क्या है? x की डिग्री क्या है? Fine. So my px is this, gx is this, quotient in this case is, quotient क्या है इस वाले केस में? मेरा quotient कितना आ गया? quotient आ गया मेरा x, और मेरा रिमाइंडर कितना आ गया? मेरा रिमाइंडर आ गया 1. So degree of क्वेश्चन में कह रहा है degree of px should be equal to degree of qx. px की डिग्री क्या है? 1. और डिग्री ऑफ क्वोशंट क्या है? x है, तो उसकी डिग्री भी क्या है? 1. तो ये कंडीशन सेटिस्फाइड होगी. डिग्री ऑफ px इक्वल टू दिस. पहली कंडीशन ये सेटिस्फाइड है. दूसरा, it should satisfy division algorithm. px should be equal to gx into qx plus rx. तो हमने प्रूव कर दिया px और gx into qx. सिंपल. दिस इज सिंपलेस्ट ऑफ द एग्जांपल. अगले वाले क्वेश्चन में अगर आप क्वाड्रेटिक में, क्यूबिक में कोई बड़ा px ले लेंगे तो आपको डिवाइड करने में 5 मिनट लग जाएंगे. उसके बाद भी कहीं हो सकता है आप फंस जाएं. फाइन. ऐसी बहुत सिंपलेस्ट ऑफ एग्जांपल. व्हाई नॉट टू गो विद द लीनियर? फाइन. अब आप देखें इस वाले केस में, सेकंड वाले केस में आप सेम एग्जांपल फिर से px लें आप सेकंड वाले केस के लिए. सेकंड पार्ट. लेट px इज अगेन 2x plus 1. अब मैंने gx को बना दिया x. ठीक है. मेरा जब मैं इसको डिवाइड करता हूं इससे, 2x plus 1 को मैंने x से डिवाइड किया. फाइन. सो व्हाट विल दिस विल कम एज 2x. रिमाइंडर कितना आ जाएगा? 1. तो मेरा g ऑफ x आ गया. क्वोशंट कितना आ गया मेरे पास? 2. और रिमाइंडर कितना आ गया मेरे पास? 1. ठीक है. देखो ये सारी कंडीशन सेटिस्फाई करता है. पहली कंडीशन तो हमको ये चला, अगर ये देख लें कि डिग्री ऑफ qx इज इक्वल टू डिग्री ऑफ rx है. देखें डिग्री ऑफ qx क्या है? 2 है. 2 मींस 2x टू द पावर ऑफ 0. और rx की डिग्री क्या है? 1 को कर सकते हैं 1 into x टू द पावर ऑफ 0. तो दोनों की डिग्री क्या हो गई? 0 हो गई. तो डिग्री सेम हो गई. Why? Because degree of qx is equal to degree of rx. वही चाहिए. दूसरा, डिवीजन एल्गोरिथम सेटिस्फाइड करना चाहिए. करके देख लो डिवीजन एल्गोरिथम क्या है? p of x is equal to g of x into q of x plus r of x. वो क्या है जी? 2x plus 1. और g of x कितना है? किससे डिवाइड किया? x से. फाइन. ये x है. फाइन. ये x है. और ये कितना है? ये 2. ये 1. तो ये भी कितना आ गया? 2x plus 1. और ये भी कितना आ गया? 2x plus 1. और थर्ड एग्जांपल क्या है? डिग्री ऑफ rx शुड बी 0. थर्ड में क्या कर रहा है? डिग्री ऑफ rx क्या चाहिए? 0. तो इस वाले यही एग्जांपल दे दें. इसमें थर्ड की भी यही एग्जांपल है. क्यों? डिग्री ऑफ रिमाइंडर क्या है? व्हाट इज डिग्री ऑफ रिमाइंडर? 0. डिग्री ऑफ रिमाइंडर इज 0. वही चाहिए डिग्री ऑफ रिमाइंडर 0. और इस वाले केस में भी यही एग्जांपल चलेगी. इस वाले केस में पहली वाली एग्जांपल भी चल सकती है क्योंकि उसमें भी रिमाइंडर कांस्टेंट था, उसकी डिग्री भी 0 थी. कोई एग्जांपल दे. और इसमें डिवीजन एल्गोरिथम सेटिस्फाइड है. सो दिस फिनिश your all question A to Z NCERT briefed on a screen. Fine.
सो जस्ट मेक श्योर जहां जहां आपको थोड़ा सा मुश्किल लगता है उस चीज को बार बार करके देखें। और हर हफ्ते 3 बार मैं आपसे मिलूंगा, मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे, शाम को 5 बजे। जूम पे इंटरेक्ट करें, अपनी चीजें ब्रीफ करें, और कोई भी क्वेरी आती है प्रैक्टिस करते समय, मैंने आपको ये नंबर दिया हुआ है, इस नंबर पे आप अपनी क्वेरी टेक्स्ट करें। फाइन फाइन, फोन हो सकता है मैं कभी अटेंड नहीं करूं, पर जो भी आपकी क्वेरी होंगी वो विद इन 48 आवर बिफोर माई नेक्स्ट जूम क्लास आपके साथ अटेंड करेंगे। और अगर वो अटेंड नहीं होंगी तो जूम क्लास में मैं बोर्ड पे इंटरेक्ट करूंगा ना आपके साथ। सो यू विल हैव वीडियो सेशन फॉर द क्लासरूम अंडरस्टैंडिंग पार्ट, Zoom classes for doubt clearing session as an interaction. This is all for today's. Fine, this is through with the NCERT working. मैं 1-2 लेक्चर अभी और लूंगा जिसके अंदर कुछ बी बुकलेट के कुछ क्वेश्चंस हैं which I wanted to brief, and by today is what? Today is Thursday. Fine. So उम्मीद करते हैं by this Sunday we'll be over with the topic, और मंडे से हम नया टॉपिक शुरू कर देंगे, चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन. So this is all for today's class. See you in the next class. Bye bye. Thanks a lot. Bye bye.